ये लोगों को मनाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उसको ये वरदान था कि आपको होली की आग जला नहीं पाएगी। आग किसी भी चीज को जीरो पे लेके जाती है। होली है! नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। आज होलिका दहन है और आज का दिन बेहद शुभ माना जाता है। होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। होलिका दहन के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका पाठक जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी दर्शकों के लिए कि होलिका दहन का क्या महत्व होता है। जी दीपिका जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया जी। और होलिका दहन का जो आपका सवाल है कि कैसे ये लोगों को मनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो मैं इसका बताती हूँ आपको धीरे धीरे। तो जो ये इस बार जो रहेगा होलिका दहन जो रहता है, पहले तो महत्व जान ले हम लोग क्या क्यों हो रहा है ये चीज। तो दीपिका जी, हम सब ने ही शुरुआत से ही भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी हुई है कि भक्त प्रहलाद थे। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये कथा बहुत प्रचलित है कि वो बहुत ज्यादा नारायण के भक्त थे, उनको अपना ईष्ट मानते थे और उनके पिता अपने आप को सुप्रीम पावर मानते थे, जो कि सुप्रीम एनर्जी में बिलीव ही नहीं करते थे। तो हम सबको भी एक जो बहुत ज्यादा जो लोग बढ़ जाते हैं या अपने करियर में ग्रोथ कर जाते हैं, तो एक वो भाव हो जाता है कि मैं ही सुप्रीम एनर्जी हूँ और हम सब ये चीज भूल जाते हैं कि हमसे ऊपर एक नारायण बैठे हैं। हम सब के ऊपर एक नारायण है, हम सबके ऊपर एक सुप्रीम एनर्जी है जो हमको कंडक्ट करती है, जो हमें कंट्रोल करती है। तो जो हिरण कश्यप थे, उन्होंने भक्त प्रहलाद को, जो कि नारायण को मानते थे, जो कि सुप्रीम एनर्जी को मानते थे, तो उनको उन्होंने प्रताड़ित करना चालू कर दिया कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे मानो। तो इस चीज से जब उन्होंने मना किया गया, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने नारायण को सुप्रीम एनर्जी की तरफ अपने जो इंटेंशंस थी, अपने आप को जो झुका के रखा, वो इंटेंशंस की बात मैं कर रही हूँ दीपिका जी। इंटेंशंस हमारे के आज के जीवन में भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशंस आपकी अच्छी रखिए। वहां जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको वरदान था, उसको ये वरदान था कि आपको होली की आग जला नहीं पाएगी, आपको कोई भी जीवन की आग जला नहीं पाएगी। लेकिन होलिका की इंटेंशंस बुरी थी और भक्त प्रहलाद की इंटेंशंस अच्छी थी। तो आप कितने भी हमारे पास वरदान हो जाए, कितना भी बड़ा आशीर्वाद हमारे पास हो जाए, अगर हमारी इंटेंशंस अच्छी नहीं रहेंगी तो हमारे पास वो वरदानों का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे ही वो बैठी अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेके, तो भक्त प्रहलाद जो सुप्रीम एनर्जी पे अपना सरेंडर किया हुआ था, तो वहीं वो जल गई क्योंकि इंटेंशंस की बुरी थी और इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, कल्याण की थी, लोगों की थी, एनर्जी की तरफ सरेंडर की थी और अहम की नहीं थी, मैं ही सबसे पावरफुल हूँ ये नहीं थी। तो ये चीजें जो हमारे अंदर भी ईगो हो जाता है, हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा, जब हम सक्सेस की तरफ चल जाते हैं, हमारे पास धन आ जाता है, तो हम अपने अंदर की चीजों को भूल जाते हैं। हम ये सब भूल जाते हैं कि ये लास्ट नहीं करने वाला, और जैसे होलिका जी का जला था वैसे ही हमारा भी जल जाएगा। चाहे कितना पैसा हो हमारे पास, कितना धन हो, कुछ भी हो, ये नहीं चलने वाला। तो ये इसका महत्व है, इसको हम अपने अंदर भी लाया जाए। अपने ईगो को होलिका के दिन, अपने ईगो को, अपने चीजों को, अपने नकारात्मक चीजों को जो हमारे, उसका एनालिसिस कीजिए और उस आग को, जो आग रहती है दीपिका जी, आग किसी भी चीज को जीरो पे लेके जाती है, डिप्रेशन को जीरो पे लेके जाएगी। फायर एक ऐसा एलिमेंट है जो जीरो पे लेके आता है। तो वो सरेंडर करना अपने आप को उस आग अग्नि के सामने और अपने अंदर की नेगेटिव चीजों को वहां ही जला के एक नए वर्ष की स्टार्ट करना, नया तरीके से इस वर्ष में अपने आप को आगे ले जाना, ये चीज ये महत्व दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात बताई है कि होलिका दहन जो होता है वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को भी उसमें जलाकर राख कर सकता है। तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है, उस दिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो चीज़ों को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें।
प्रियंका जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मुहूर्त को लेकर अक्सर लोगों में थोड़ी सी दुविधा रहती है, तो क्या इस बार भी ऐसे कुछ मुहूर्त को लेकर दुविधा है या फिर सेम मुहूर्त पे होलिका दहन जी होगा? दीपिका जी, तो इस बार जो है तो पूरे देश में ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। जो मुहूर्त रहेगा 2 घंटे का रहेगा, जो कि शाम से आ जाएगा। शाम के 6 साढ़े 6 बजे से 6:27 से स्टार्ट हो रहा है, 6:27 से चालू हो रहा है, जो कि रहेगा 8:51 तक। तो ये जो रहेगा, जो 2 घंटे का पीरियड है, इसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं और होलिका दहन करके अपने जो चीजें रहती है उसको सरेंडर कर सकते हैं। होली अगला सवाल मैं दर्शकों के हिसाब से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होलिका दहन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है, मनाते हैं हम सभी, उस उत्सव की तरह मनाते हैं। होली अगले दिन आने वाली होती है, लेकिन रंग गुलाल जो है उसी समय से हम खेलने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का भी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कुछ आपको बता दूं हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग ने सबने देखा होता था जब छोटे होते थे कि एक गोबर के जो रहते थे कंडों की, हमारी दादी वो जो बनाती थी, होलिका बनाती थी। तो वो चीज बहुत करनी जरूरी है। होलिका पेड़ का जला पा रहे हैं, मूर्ति कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं लोग, लेकिन जो हर के लिए जो इजीली अफोर्डेबल है वो होता था गोबर के उपले। तो 11 गोबर के उपले को हम एक माला में पिरो के भी अगर जला देंगे तो वो भी होलिका का प्रतीक माना जाएगा। तो ये करिए, ये करना जरूरी है। अगर आप बड़े सामूहिक जगह पे जा रहे हैं, सामूहिक होलिका विसर्जन करना, तो अपनी तरफ से एक कंडा लिया जाए, 1 ले ले, 11 ले ले, इस तरीके की संख्या लेके हमको उपले को वहां पे लेके जाए, एक माला में पिरो लिया जाए। वहां पे उनको जब होलिका जल रही है तो वहां पे हमने अपना भी रख दिया। साथ ही साथ गेहूं की बाली जो रहती है वो जलाना चाहिए। इसका भी एक अपना लॉजिक होता है दीपिका जी। इसका ये माना गया है कि अगर गेहूं की बालियां या गेहूं जिनके पास ये नहीं है, शहरों में रह रहे हैं, गेहूं की बालियां नहीं मिल रही हैं, तो आटा ही ले लिया। अगर आटे का आपने उसमें लगा दिया, तो ऐसा कहते हैं कि जब हम उसमें वो डालते हैं होलिका दहन में, जब वो चीज भी जलाते हैं, तो इस तरीके की मान्यताएं होती हैं कि वो हमारे घर में अन्न की कमी नहीं करता कभी भी। तो अन्न की जिनके घरों में कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है, कभी तो गेहूं की बालियां जलाइए। अगर गेहूं की बालियां उपयुक्त नहीं है, आप शहरों में हैं, किन्हीं कारणवश नहीं है, तो आटा या गेहूं जो रहता है, सॉलिड गेहूं भी आप लेके वहां पे अर्पित कर सकते हैं होलिका माता को। तो ऐसे टोटके हैं, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे आपके घर में धन धान बना रहता है। फिर अगेन एक चीज जो रहती है, हमें जो चक्कर लगाते हैं हम होलिका के साथ, जो हम राउंड लेते हैं, तो 7 राउंड जो आप लेते हो, तो उसमें गर्भवती महिलाएं बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपको नहीं लेना है। अगर आप ये जो लेंगी राउंड्स, तो आपके बच्चे के स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो ये चीज का ध्यान दीजिए कि अगर आप गर्भवती हैं तो बिल्कुल होलिका के आसपास आपको पूजा करनी है और आपको वापस आ जाना है। जो चक्कर लगाने हैं, जो राउंड्स लगाने हैं, वो आपने नहीं करने हैं। और एक चीज जो मैं बता दूं, वो आपने नहीं करनी है कि इस दिन हमेशा मैंने देखा है, बहुत कॉमन है कि होली के बाद कई लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो उस पूजा में ये बिल्कुल वर्जित है। आप मांस, इसकी पूजा के बाद अगर आप अल्कोहल लेते हैं, इसकी पूजा के बाद अगर आप मांस करते हैं, तो आपकी जो पूजा की जो रहती है वो विफल होती है। तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करिए और अपने आप की इंटेंशंस के साथ जाइए। 1-2 दिन आप बहुत अपनी इन चीजों को, आदतों को अगर आप सुधार में लाएंगे तो चीजें बहुत अच्छी होती रहेंगी। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको, आपके घर में अगर समृद्धि चाहिए। बिल्कुल, समृद्धि की अगर बात हो रही है प्रियंका जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि होलिका दहन के बाद जो राख होती है, ऐसी मान्यता है कि अगर उसको घर पे लाया जाता है और छिड़काव किया जाता है तो कुछ पॉजिटिव एनर्जीज घर में आती है और नेगेटिव एनर्जीज बाहर जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये मान्यताएं हैं और आज भी ये चीज होती है और आज भी हम लोग करते हैं ये चीजों को। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने अगर कोई चीज बताई है, कुछ चीज हम कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे
है तो उसका कुछ रीजन होता था, कुछ चीजें ऐसी होती थी जिसकी वजह से हमको ये चीजें करनी चाहिए बिल्कुल। और आगे भी ये चीज को हमको लेके जाना है ताकि हमारे बच्चे सीखें। जैसे हमसे विलुप्त हो गई चीजें, हमें पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हुई, वैसे आगे जाके ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसलिए अपने बच्चों को जरूर एंगेज रखा करें। जैसे आपने बोला राख की बात मैं अगर करती हूँ, जो आपका मेन कॉन्सेप्ट था राख, तो राख जो हम लेके जा रहे हैं होलिका की, जो घर में ऐसे कहते थे, बिल्कुल उसको ठंडी हो जाने दीजिए। और उस जब होलिका के हम राख में कहते हैं तो एक टोटका है कि वास्तु की चीज है कि अगर हम वो राख को, क्योंकि जो हमने उसमें अपना पूरा डिपॉजिट कर दिया, अपने एंगर ये वो, तो ऐसे कहा जाता है जब हम वो चीज छिड़काव करते हैं तो हमारे घर में भी जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है, क्योंकि हम घर में तो होलिका का दहन नहीं कर सकते हैं, तो वो जो जब वो चीजें जब हम वो राख को उनमें कोने कोने में छिड़का देंगे या अपने शरीर पे लगा लेते हैं, तो ऐसे कहा जाता है अगर शरीर पे लगाया जाता है तो आपके रोग नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप घरों में लगाते हैं, छिड़काव करते हैं, तो नेगेटिव ऊर्जा रहती है, इविल आई रहती है, किसी की टोक रहती है, तो वो कहते हैं कि उस राख में इतनी पॉजिटिविटी रहती है, इतनी पावर रहती है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वो खत्म होती है। बिल्कुल प्रियंका जी, मतलब हम छोटी छोटी अगर बातों का ध्यान देंगे तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। एक और बात आपसे जानना चाहूंगी प्रियंका जी कि जो होलिका दहन है, हर पर्व पर हम दान का जो महत्व होता है, तो क्या होलिका दहन के दिन भी ऐसा कुछ है कि दान करने से हमारी चीजों में, हमारे जीवन में बदलाव आएगा? जी दीपिका जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। होलिका दहन ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें हमको लेने देने से बचना है। इस दिन अगर आप लेन देन करते हैं, इस दिन अगर आपको कोई आपका भाई भी हो, अगर आपका कोई बहुत सगा हो, उसको भी कुछ लेने की जरूरत है, तो मुहूर्त का ध्यान दीजिए। हेल्प हमें करनी है उस पीरियड में, दहन के पीरियड में, भद्र काल में, राहु काल में, जो ये दिन, ये जो टाइम रहेंगे, उस पीरियड में अगर आप नहीं देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन ऐसा कहते हैं अगर आपने किसी को लोन दे दिया या ले लिया तो जीवन भर आपको ये लगा रहेगा। तो ये चीजें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जो मुझे बता के खुशी हुई। वाह प्रियंका जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है कि इस दिन कुछ लेन देन नहीं करना चाहिए। नहीं तो मोस्टली होता है कि जो पर्व होता है उसमें दान की बहुत प्राथमिकता होती है, और ये देखा जाता है कि, और कहा भी जाता है पंडितों के द्वारा कि इस दिन ये दान करने से आपके यहाँ लक्ष्मी आएंगी। प्रियंका जी, एक मैं और आपसे जानना चाहूंगी कि जो राख की हम बात कर रहे थे, उसमें ये भी कहा जाता है कि पुराणों में लिखा है या कहा जाता है बड़े बुजुर्गों द्वारा कि वो राख को अगर घर पिलाए जिसके यहाँ धन की कमी है या जूझ रहे हैं वो कई समस्याओं से, तो क्या उस पे भी छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। होलिका की राख ही नहीं, उसके बहुत सारे कुछ ऐसे टोटके रहते हैं जिसके आपके घरों में, जिससे आपके धन संपन्नता आती है। तो ऐसे कहा जाता है कि अगर आपके घर में जो शंख होता है, अगर हम होलिका पूजा में जाते हैं और उसकी पूजा जब हम करते हैं, जब पूजा करते हैं, वो जो राख लाते हैं उसमें थोड़ा शंख पे भी डाल देते हैं जो घर में, तो वहां से भी आपके जो धन संपत्ति के रिलेटेड जो चीजें चल रही रहती है, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, कईयों की संपत्ति अटकी रहती है, मिल नहीं रहती है, लेकिन बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो केसेस में भी आपको धन लाभ मिलता है। वो राख को लाके अगर आप अपने एक उसमें रेड कपड़े में रख के अपने लॉकर्स में रखते हैं या कहीं रखते हैं जहाँ पे भी आपने सेविंग्स रखी हो, तो वहां पे भी वृद्धि होने की याद है। छिड़काव करना है, दूसरे दिन आप पूछ भी सकते हैं। जिन लोगों को शौक रहता है वो रखते हैं, अपने ऑफिस में भी रखते हैं, वो रख सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना जरूरी रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप उसको बस छिड़क दीजिए मुहूर्त के हिसाब से, फिर आप उसको हटा सकते हैं दूसरे दिन जब वो चीजें खत्म हो जाएगी। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो हमारे वीआईपी देखने वाले तमाम दर्शकों को ये जो एपिसोड है बहुत ही अच्छा लगा होगा। निश्चित तौर पर ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर उनका हम ध्यान रखते हैं तो हम अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने विचारों में और अपने आसपास हर तरह के माहौल में, घर से लेकर ऑफिस में अगर आप चाहते हैं काम करते, तो वहां भी आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो हमारे सभी वीआईपी दर्शकों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।